ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्यजेदेक कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत। ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत। कुल के हित के लिए एक व्यक्ति का त्याग करे, ग्राम के लिए कुल का, जनपद के लिए ग्राम का और आत्मकल्याण के लिए समस्त पृथ्वी का भी त्याग करे। मानव जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां त्याग आवश्यक हो जाता है, और ये त्याग केवल भौतिक वस्तुओं का नहीं बल्कि प्रियजनों, भावनाओं और सामाजिक ढांचे का भी हो सकता है। जब मूल्य, नैतिकता या अस्तित्व का प्रश्न हो, तब त्याग विवेकपूर्ण विकल्प बन जाता है। व्यक्ति का मूल्य तब तक है जब तक वो अपने कुल, परिवार या समाज के हित में सहायक हो। यदि कोई सदस्य सामूहिक हित में बाधा बनता है तो उसका त्याग आवश्यक हो जाता है। यही तर्क ग्राम, कुल, जनपद और पृथ्वी तक लागू होता है। यहाँ आत्मार्थ केवल व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं बल्कि आत्मबोध, आत्मकल्याण और परम लक्ष्य है। जब मनुष्य मरणशीलता, माया या कर्मफल जैसे सत्य से टकराता है, तब उसे समझ में आता है कि पूरी पृथ्वी भी आत्मिक कल्याण के सामने नगण्य हो सकती है। ये सिद्धांत केवल नीति नहीं बल्कि गहन आत्मबोध की मांग करता है। यह मूल्यांकन की चरम अवस्था है जहां किसी इकाई को तब तक बनाए रखना उचित है जब तक वो उच्चतर हितों में बाधक न बने। जब वो बाधा बनती है, उसका त्याग अनिवार्य हो जाता है, चाहे वो व्यक्ति हो या राष्ट्र। यदि इस धारणा को आधुनिक सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था पर लागू करें तो स्पष्ट होता है कि कभी-कभी कठोर निर्णय आवश्यक होते हैं। यदि नीति निर्माता संबंधों, भावनाओं या स्थानीय हितों से बन जाए तो समष्टि का पतन निश्चित है। ये सिद्धांत ये भी बताता है कि आत्मा की मुक्ति आत्मार्थ परम उद्देश्य है, जिसके लिए लौकिक संरचनाएं त्याज्य हो सकती हैं। ये संकल्प विवेक और साहस की पराकाष्ठा है। जो ऐसे निर्णय लेने में सक्षम है, वही दीर्घकालिक न्याय और संतुलन ला सकता है।